अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मनोर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्यूटी सोप की फैक्ट्री का विज़िट करवाऊंगा और उसकी फिजिबिलिटी बना के बताऊंगा कि कितने खर्चे में हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, चलने वाला काम है। ये सवैयाँ जो आप देख रहे हैं ये प्लाडर में से निकली हैं। ये तकरीबन 3 या 4 प्रोसेस होते हैं प्लाडर के, जिसमें सबसे पहले मोटी सवैयाँ, फिर ब्रेक जाली लगा के ब्रेक सवैयाँ, फिर उसके बाद 3-4 जालियाँ बदल के हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि ये ब्रेक सवैयाँ हम निकाल सकते हैं। ये सवैयाँ अब प्लाडर में से इसका रोल बनाने के लिए, जिसको हम डंडा कहते हैं, ये तैयार है। अगर हम ये दोबारा प्लाडर में डालेंगे और आगे हीटर लगाएंगे तो ये इस तरह की सवैयाँ नहीं निकलेंगी, बल्कि इसमें डंडा निकलेगा, जिसको हम काट के और डाई के नीचे रख के उसको साबुन तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा प्लाडर। ये प्लाडर मशीन है। ये 5 इंची प्लाडर है। ये हम 4 इंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 इंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका ये बिजली से चलता है, 3 फेज़ पे भी चलता है, सिंगल फेज़ वाले भी मिल जाते हैं। सिंगल फेज़ से जो चलते हैं वो भी मिल जाते हैं, उनका ख़र्चा कम होता है। बल्कि मेरा मशवरा यही है कि अगर कोई कारोबार करे तो सिंगल फेज़ वाला ही ले। 3 फेज़ वाले का कनेक्शन का ख़र्चा ज़्यादा होता है, मोटर बड़ी लगी होती है, ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो हाँ, हमें प्रेफर करना चाहिए कि सिंगल फेज़ वाला ही ले। सिंगल फेज़ में इन्वर्टर लगा होता है। वो होती है मोटर 3 फेज़ वाली है, लेकिन इन्वर्टर लगा के सिंगल फेज़ पे चलाया जाता है। इसी प्लाडर में से ये सारा प्रोसेस होता है डंडे तक, यानी कि डंडा जब तैयार हो जाता है तब उसको इस डाई में से गुजारा जाता है। ये देखें, इधर सवैयाँ पड़ी हैं। इसके लास्ट जो स्टेज होगी वो इसके डंडे की होगी। उसके बाद वो जो हमारा डंडा तैयार होता है, जो रोल होता है वो तैयार होता है, जो उसको छोटे टुकड़े साबुन के बराबर टुकड़े करने के लिए इस मैनुअल मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल सी मशीन है, ऊपर चरखी लगी होती है जिसके साथ तार बंधी होती है। तार को ऐसे चरखी से कस दिया जाता है, चरखी को लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये ना तार हिल जुल नहीं सकती, फिक्स हो जाती है। तो उसके साथ ही हम साबुन का, अगर हैवी साबुन ज़्यादा वेट की 150 ग्राम की, 125 ग्राम की, 130 ग्राम की, जिस वेट में भी साबुन बनानी है वो हम एक दफ़ा उसका सैंपल बना के उसको कटाई करके साबुन तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसका वेट करेंगे। जो हमारा मतलूबा वेट जिस जगह पे आ गया उसी जगह पे हम चरखी को कस के, इन नटों को कस के उसी जगह पे फिक्स कर देंगे। दोबारा जो भी कटाई होगी, हमारी जितनी भी कटाई करनी होगी उसी साइज़ की कटाई हो जाएगी। रोल को कटाई करने के बाद अगला काम आता है डाई का, यानी कि साबुन की शेप देने का, यानी कि उस रोल को साबुन की शेप देनी है। अब साबुन की शेप देने के लिए 2 तरह की मशीनें हैं। एक तो मैनुअल मशीन है जो आप लोग देख रहे हैं, ये बग़ैर बिजली के चलती है। इसके नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये सस्ती है और ये बग़ैर बिजली के चलती है, बिजली का ख़र्चा नहीं होता। और इसका नुकसान ये है कि इसकी प्रोडक्शन इंतहाई कम होती है, यानी कि जो ऑटोमेटिक बिजली वाली मशीन होती है उससे 10 गुना कम इसकी प्रोडक्शन होती है। बस फ़ायदा इसका यही है कि ये आप उसे बग़ैर बिजली के चला सकते हैं। ये जो मशीन अब आप देख रहे हैं, ये पंच मशीन, ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये बिजली से चलने वाली मशीन है। इसके भी फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदा तो इसका ये है कि ये बहुत तेज़ी से मतलब साबुनें तैयार करती है, उससे 10 गुना ज़्यादा। अगर वो 10 साबुनें तैयार करेगी इतनी देर में, आप इससे 100 साबुनें तैयार कर सकते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसमें ये 3 फेज़, ये जो मोटर देख रहे हैं आप, ये 3 फेज़ मोटर है, ये 3 फेज़ कनेक्शन पे चलती है। दूसरा ये है कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी की मालूमात के लिए हम इस कंपनी के, जो इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं फ़याज़ साहब, जो बहुत अरसे से ये काम करते हैं, उनसे मिलते हैं। बाकी की मालूमात उनसे लेते हैं कि हम बग़ैर सेटअप के भी काम कर सकते हैं या सेटअप लगाना ज़रूरी है इस काम के लिए। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह फैक्ट्री थोड़ी डिठी है, बड़ी प्यारी लगी है, बड़ा प्यारा सेटअप है, कामयाब सेटअप है माशाल्लाह। ये वीडियो बनाने का ही मकसद है कि अपनी वीडियो को जेड़ा ही बंदा जवान वेख सी, वो मोटिवेट हो सी, वो काम शुरू करने की कोशिश करे सी, उसनों इन्फॉर्मेशन मिल सी, उसनों अगे पीछे भजना ना पोसी। मोबाइल तो उसनों इन्फॉर्मेशन मिल वै सी भी किस तरह मैं ये काम शुरू कर सकना, कितने मेरे पैसे लग सन, कि मैंने परेशानियाँ आ सकनी। आप शुरू करे साहब तो पहले तो तुहानू किस तरह आइडिया आया है कि भी ये मैं ब्यूटी सोप का कारोबार शुरू करूँ? शुरू शुरू के असा खुद भी जड़ा ना एक ब्यूटी क्रीम लेने थे खुद, तो ऐसा ऐसा कंसैप्ट पैदा दिया कि ब्यूटी क्रीम के नाल वाइटनिंग सोप भी होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने लोगों को दे मुख्तलिफ कंपनियां जो ब्यूटी क्रीम चलें उन्होंने हर कंपनी के नाल उन्होंने एक अपना वाइटनिंग सोप बनाया हुआ है। ठीक है। लिहाजा समझ लो वाइटनिंग सोप शुरू के अस लाहौर तो बनने दिया थे, वाला आहिस्ता आहिस्ता खुद अल्लाह ताला ने सब मौका दिता
बस वाला आप शुरू किया वाला ऐसा सब क्योंकि फार्मूलेशन ही नहीं आती रेसिपी कोई ना करे बस को लोग जो इंटरनेट के जरिए नाल कोई मुख्तलिफ लोगों ने जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने काम के नाल जो सारा शुरू किया अज अल्लाह की रहमत नाल ये कहता हूँ बिल्कुल ही यानी कि पहले ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਟੀ ਸੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ब्यूटी क्रीम का काम है ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਸੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਬਿਊਟੀ ਸੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ देखो जी कॉस्मेटिक के हवाले नाल अगर देखूँ तो कॉस्मेटिक के विच साबन का काम बहुत बेहतरीन काम है ठीक है प्लेन के खर्चात बहुत घट हैं ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ चलने है वाली आइटम है बचत थोड़ी है इन्वेस्टमेंट कदरे ज़्यादा है लेकिन ये है कि एक रनिंग ब्रांड है मुख्तलिफ सेगमेंट हर सेगमेंट के उत्ते चलती है जनरल स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर करियाना स्टोर ड्रिंक कार्नर तकरीबन हर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बात हो या ब्यूटी हो ये ज़्यादा बेहतर है ठीक अगर आप मतलब है कि 3-4 अगर साबन का ब्रांड कढ़िए ब्यूटी सोप कढ़िए मतलब जर्म्स वाली सोप इंसैक्ट्स वाली सोप कढ़िए 3-4 ब्रांड कढ़िए तो कितना चौखा खर्चा हो जासी ये सारा प्लांट जेड़ा होने मैं वीडियो बनाई है ये लाने वास्ते चौखा खर्चा हो मैं समझता अगर साबन के नेटवर्क के ऊपर काम करना चाहते तो 5 लाख रुपये रीजनेबल जोड़ा एक बजट है प्लाटर भी आ जासी डाइयां बन जासन मार्केट माल तैयार करके मार्केट कर ले यानी कि पहली खेप सफिशिएंट है कि तुम काम चला सकते हो ठीक है अच्छा ये जो रा मटीरियल वो खरीदने वास्ते कोई मसला मसाइल तो नहीं कोई 2 नंबर ही होंगी होवे आराम नाल मिल जाता है सही रेटा ते मिल जाता है तकरीबन थोड़े इब्तदा में जब तक की मालूमात ना होने वाले शायद उन्हें भी थी ठीक सकती है। अदरवाइज अगर अच्छे घराने मिल बने तो स्टोर मिल बने जितनी कहीं चीज़ें मिल गई तो मैं समझता कोई खर्चा क्या नहीं है कोई गलत चीज़ मिलना अच्छा प्रोडक्शन के हवाले नाल कितने बंदे चाहिए उस सेटअप चलाने वास्ते प्लांट वास्ते जितना सादा कोई सेटअप है कोई चीज़ तकरीबन 3-4 लोग इनमें इस्तेमाल ये चलता मतलब मार्केटिंग भी हो जासी उस प्रोडक्शन भी हो जासी ऑफिस का काम भी हो जासी सारा टोटल 3-4 दा अमला होवे ते काम चल सकता है तकरीबन चल सकता ते सेल यदि आराम नाल हो जाती है या मुश्किल है सेल कोई करना मुश्किल कोई नहीं नेटवर्क द्वारा बना हुआ तो कोई भी मसला क्या नहीं है रनिंग आइटम चलाने वाली आइटम ठीक है यानी कि 5 लाख रुपए बंदे जेब च होवे बंदा ये काम बेहतरीन काम आराम नाल कर सकता है साफ सुथरा काम नफीस काम दबाई करता है ठीक है ये अपनी प्रोडक्ट केड़ी है भला वो दिखा देवे सारी को सारे फेस वॉश ही ठीक है ये अपना फेस वॉश है हैंड वॉश गुड वाइट जी 710 ml अच्छा गुड वाइट देना तो वेरिएंट हाँ जी ये साढ़े सामने पई है साबन है ये दोनों माशाल्लाह कामयाब ब्रांड ने मार्केट ही देखे ने में 3FMD ये अपनी कंपनी का नाम है ये कंपनी रजिस्ट्रेशन समेत 5 लाख रुपए लग सी बिल्कुल ठीक है इस तो अलावा ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट हाँ ठीक है ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अच्छा तो फायदा निकला ठीक है एक क्रीम हो गई रजिस्ट्रेशन गुड वाइट फेस 2 in 1 एक्नी डी हाँ। ठीक हो गया तो नीम सोप है सर नीम गुड वाइट ठीक है नीम स्पेशल नीम सोप नीम सोप ठीक है फाइल रजिस्ट्रेशन अच्छा उसके बाद अपना ये मुख्तलिफ लोगों को सर्विस देनी है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर कोई चीज़ बंदा बनवाना चाहे कोई ठीक है ठीक है ठीक है कंपनी के तौर पर दस यानी कि अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले सेटअप ना लावे हाँ। साढ़े कोल बनवा लवे हाँ। पैकिंग करवा ले अपनी मार्केट करे बिल्कुल ये सारी ठीक है। चीज़ें आसान उनको बना के दे सकते हैं ठीक है अच्छा ये काम चल रहा है हाँ जी, इतने ये चल रहा है मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ देखो जी मेरे हिसाब नाल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਬਣਾ ਜੁੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਘੱਟ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 0300 71814110। ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈयद मनोवर हुसैन ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।